आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 9 बड़ी और जरूरी खबरों पर। मुख्य सुर्खियां। 1. अमेरिका ब्राजील में टैरिफ टकराव, ट्रंप ने लगाया 50% टैक्स, लूला का पलटवार। 2. जापान ने तोड़ा इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेटफ्लिक्स 1 सेकंड में डाउनलोड। 3. अबू धाबी में आर्मेनिया अजरबैजान की शांति वार्ता शुरू। 4. गजा में 24 मौतें, ट्रंप ने युद्ध विराम की डेडलाइन बढ़ाई। 5. हूती विद्रोहियों ने मालवाहक जहाज पर हमला किया, 3 की मौत, कुछ बंधक। 6. रूस ने कीव पर ड्रोन हमला किया, 2 मरे, 13 घायल। 7. पूर्वोत्तर भारत में बाढ़, सेना ने 800 लोगों को बचाया। 8. असीन समिट में अमेरिका रूस आमने सामने, रूबियो को भव्य स्वागत, लावरोव बिना सूट के। 9. नेतन्याहू बोले हमास चुकेगा, हमास का जवाब, सिर्फ सौदे से हल संभव। अमेरिका और ब्राजील के बीच व्यापारिक टकराव बढ़ गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से ब्राजील पर 50% टैरिफ यानी भारी टैक्स लगाया जाएगा। इस पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डाका सिल्वा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, अगर अमेरिका टैक्स लगाएगा तो ब्राजील भी चुप नहीं बैठेगा, हम भी अमेरिका पर टैरिफ लगाएंगे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लूला ने आपात बैठक भी बुलाई है। जापान की तरफ से यह दावा किया गया है, जापान ने तोड़ा इंटरनेट स्पीड का विश्व रिकॉर्ड। 1.2 पेटाबिट प्रति सेकंड की रफ्तार, 1 सेकंड में डाउनलोड हो सकता है पूरा नेटफ्लिक्स। जापान के वैज्ञानिकों ने इंटरनेट स्पीड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 1.2 पेटाबिट प्रति सेकंड की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर करके दुनिया को चौंका दिया है। इतनी स्पीड का मतलब है कि आप नेटफ्लिक्स का पूरा कंटेंट सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड को जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी नाईसीटीआ ने हासिल किया है। वैज्ञानिकों ने एक खास तरह की फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिसमें डेटा को 4 कोर वाली फाइबर लाइन के जरिए भेजा गया। यह सफलता न सिर्फ इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ला सकती है, बल्कि आने वाले समय में 5 और 6 नेटवर्क को भी जबरदस्त ताकत दे सकती है। 1 पेटाबिट 10 लाख गीगाबिट, यानी अब आपकी इंटरनेट स्पीड का कोई मुकाबला नहीं। यह रिकॉर्ड दिखाता है कि भविष्य में अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट अब कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत बनने वाला है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति वार्ता की शुरुआत हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण बातचीत में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव आमने सामने आए। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच नागोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर वर्षों से तनाव बना हुआ है, जिसकी वजह से कई बार युद्ध जैसी स्थितियां भी पैदा हुईं। अब देखना यह होगा कि क्या अबू धाबी की ये बैठक इस पुराने विवाद को शांतिपूर्ण हल की ओर ले जा सकेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में युद्ध विराम के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह किसी समझौते की बेहद अच्छी संभावना है। हालांकि हमास का कहना है कि कतर में चल रही इसकी वजह है इजराइल की जिद भरी रवैया। इधर इजरायली सेना ने गजा पर हवाई हमलों को तेज कर दिया है। अल जजीरा से बात करने वाले मेडिकल सूत्रों के मुताबिक सुबह से अब तक गजा पट्टी में कम से कम 24 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। गजा के सबसे बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि 100 से ज्यादा समय से पहले जन्मे नवजात बच्चों और करीब 350 डायलिसिस मरीजों की जान खतरे में है, क्योंकि इजराइल की घेराबंदी के चलते ईंधन की भारी कमी हो गई है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात हुई। नेतन्याहू ने इस दौरान मीडिया से कहा, हम गजा से सभी बंधकों को छुड़ाएंगे और हमास को पूरी तरह से झुकने पर मजबूर करेंगे। हमास का दावा है कि इजरायली सेना बंधकों को छुड़ाने में अब तक नाकाम रही है और अब नेतन्याहू सिर्फ दबाव बनाने के लिए धमकियां दे रहे हैं। हमास ने आगे ये भी कहा, अगर इजराइल को वाकई बंधक चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ठोस और गंभीर सौदा। वहीं इस टकराव के बीच सबसे ज्यादा पिस रहे हैं आम फिलिस्तीनी, जो भूखे हैं, घायल हैं, बेघर हैं और फिर भी हौसले से खड़े हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करें, अपनी राय जरूर रखें। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का हमला। यमन के हूती विद्रोहियों ने इटर्निटी सी नामक एक मालवाहक जहाज पर हमला किया और उसे डुबो दिया। जहाज में 25 लोग सवार थे, जिनमें से 6 को बचा लिया गया, लेकिन 3 की मौत हो गई। हमला रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड आरपीजी से किया गया। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि जहाज इजराइल जा रहा था, इसलिए उन्होंने हमला किया। कुछ चालक दल के सदस्य बंधक भी बना लिए गए हैं। यह हमला एक यूरोपीय नौसैनिक मिशन और यूकेम2 एजेंसी ने पुष्टि किया है।
कीव पर रूस का ड्रोन हमला। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने कीव पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई और 13 घायल हुए। ये हमला पिछले 24 घंटे में दूसरा बड़ा हमला है। रूसी पक्ष ने अब तक इस दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ड्रोन का मलबा शेवचेंकोव्स्की इलाके में एक आवासीय इमारत पर गिरा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट जांच जारी रहेगी। अगली सुनवाई 28 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट ने आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को पहचान के वैध दस्तावेज माना। कई याचिकाओं का हल संभव। भारी बारिश और बाढ़ ने नागालैंड, असम और मणिपुर में हालात बेहद खराब कर दिए हैं। तीनों राज्यों में भारतीय सेना बड़ी संख्या में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। असम राइफल्स की अगुवाई में सेना की 40 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। सेना मानवता और आपदा राहत अभियान चला रही है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। अब तक 820 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि 95 लोगों को मेडिकल सहायता भी दी गई है। मलेशिया के कुआलालंपुर में 58वें आसियान समिट की शुरुआत हो चुकी है और इसमें शामिल हुए 2 बड़े चेहरे सुर्खियों में हैं। एक तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहुंचे भव्य स्वागत के साथ, तो वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बिना सूट के पहुंचे, जिससे सभी चौंक गए। कूटनीति के इस मंच पर दोनों नेताओं की मौजूदगी कई बड़े संकेत दे रही है। 10 सबसे अहम खबरें। किस खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें। और हाँ, ग्लोबल आवाज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।